कोरोना में जैसे ये है कि जो भी आदमी गरीब अमीर इस सब की खाई जो है बहुत कम हो गई। मतलब जैसे जो गरीब हैं, खाई का मतलब कि अमीर गरीब की दूरी। जो अमीर थे, जिनके पास पैसा था, गरीबों की भरपूर मदद किया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने दिखा के कैमरे के सामने किया, कुछ लोगों ने जो है दिया, पता नहीं चला। हालांकि तमाम लोगों की उस पर अलग अलग राय थी कि दिखा के दिया जाए या छुपा के दिया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से छुपा के देना बेहतर था। सबसे बेहतर तरीका ये था। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज़ निकल के आई, मदद करने का लोगों के बीच में अच्छा जज्बा पैदा हुआ। हालांकि इस्लाम में जो है ये चीज़ें बहुत पहले से हैं। ज़कात इसीलिए बनाई गई है। और इत्तेफाक ऐसा देखिए कि जो है ये रमज़ान के ठीक पहले ये चीज़ें होती हैं। और तमाम लोगों ने, मैंने भी खुद, जो पैसा ज़कात का पैसा जो है रमज़ान में निकाला जाता है, हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जो है उसको हम लोगों ने पहले, तमाम लोगों ने उस ज़कात के पैसे को पहले ही खर्च कर दिया, बिना रमज़ान का वेट किए, क्योंकि वो ज़रूरी था, उस टाइम ज़रूरी था। अगर हम रमज़ान का वेट करते तो तमाम लोग जो है बेमौत मारे जाते और उसका गुनहगार सब लोग, उसके गुनहगार सब लोग होते। दुनिया में जो बीमारी आ गई वो ख़त्म नहीं हुई, इसके साथ जीना है। बेहतर है कि जो है, जैसे सैनिटाइज़र की बात है, तो सैनिटाइज़र का यूज़ कम करना चाहिए। रेयर केस में जब आप बाहर निकलते हैं तब यूज़ करिए, घर के अंदर कम यूज़ करिए, ऑफिस के अंदर कम यूज़ करिए। क्योंकि जो है जहाँ आप धुल सकते हैं, हाथ साबुन से धुल सकते हैं, वहाँ आप साबुन से धुलिए। अगर नहीं, मजबूरी है, तब आप सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, क्योंकि उसका जो है बैड इफेक्ट पड़ता है। हंसी आती है सोशल मीडिया पे, ऐसे ऐसे कमेंट देखने को मिले। कोई कहता है कि एक मेरा पंखा जब बंद होता है तो 1 मिनट में 32 चक्कर लगाता है। माचिस की तीली में इतने क्वांटिटी होती है उसकी तीली, 1 किलो चीनी में इतने दाने होते हैं। मतलब आदमी जैसे फालतू था, तो ये मतलब इतना फुर्सत थी। लेकिन ये बेहुदा कमेंट है, ये बेहुदी बात है, ये बहुत बेकार बात है। इसका यूज़ करना चाहिए था आदमी, इसका आदमी को यूज़ करना चाहिए था कि आपकी नौकरी चलेगी, सोचो अगली नौकरी कहाँ मिलेगी, या आप धंधा करते हैं, हाँ धंधा आपका चौपट है, तो सोचिए उस लॉकडाउन में घर में बैठे थे, तो आपको सोचना चाहिए था कि क्या धंधा लॉकडाउन में किया जा सकता है या आगे क्या किया जा सकता है। वो सबके लिए था, आपके लिए था, देश के लिए भी वो चीज़ें थी। कोरोना और लॉकडाउन ऐसा हुआ कि अचानक से एक बात आई जो आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। जिस तरह की सिचुएशन कभी उसने फेस नहीं किया था। कभी कोई प्रॉब्लम आती थी, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कभी कर्फ्यू लग गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो ज़्यादा 2 दिन 4 दिन 5 दिन ही तो झनते थे। लेकिन एक नई चीज़ आई और अच्छी बात यह रही कि बहुत तेज़ी से हम लोगों ने, यहाँ पे लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया। कुछ मजबूरियाँ भी रहीं, कुछ इधर उधर मामला भी हुआ। असल में अच्छी बात यह रही है कि कोरोना की वजह से प्रॉब्लम बहुत फेस हुई। एक तो आदमी डरा, बचने लगा, लेकिन उसके बाद हर परेशानी में पॉजिटिव चीज़ भी होती है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। जैसे सबसे अच्छी बात यह हुई कि लोगों ने एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू किया। दूसरी बात ये होती है कि कम खर्चे में लोगों ने जीना सीखा, कि कैसे आम दिनों में भी जो है लोगों ने फालतू खर्चों से बच के जीना सीखा, मुश्किल हालात में कैसे जिएंगे भी सीखा। इसमें बहुत सारे सामाजिक काम थे, इसमें बहुत सारे फजूल पैसे खर्चे होते थे, उसमें शादी ब्याह भी है। तो कोरोना की वजह से, कोरोना का पालन करने की वजह से लोगों ने इसको कम को करना शुरू किया। गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ रही कि जो लोग समझदार रहे इस दौर में, उनको बहुत फजूल पैसा खर्चा करने से बचे और उनके बच्चों की शादी हो गई मेरे हाथ से। बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी कि हम, जिनके पास पैसा है, कि हम बहुत ढंग से नहीं कर सके। लेकिन बेहतर बात यह है कि जो इस तरीके से शादी ब्याह हो रही है, ये कायम रहे और हमेशा कायम रहे, तो समाज के ऊपर बहुत बड़ा बोझ ख़त्म हो जाएगा। ख़ास करके गरीब घर की जो बच्चियां हैं, वो बहुत आसानी उनके वालिदैन को हो जाएगी, उनके माँ बाप को, उनके गार्जियन को हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये रही कि लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बहुत जगह ऐसा हुआ कि मुसलमान लोग हिंदू की अर्थी दिए, हिंदू लोग मुसलमान को देखे, एक दूसरे की मदद करते नज़र आए। तो ये चीज़ अगर कायम रह जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी। कुछ दिक्कतें भी रही हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आई। इस तरह का
इस तरह की बीमारी पहले न कभी देखा गया था। और किताबों में पढ़ने के लिए मिला था कि हर 100 साल के बाद एक बार इस तरह की वबा आती है। जैसे ये 2020 है तो 1920 में तो आया, फिर 1820 में आया, फिर 1720 में आया। तो अलग अलग बीमारियों के हिसाब अलग अलग बीमारी थी, जैसे स्वाइन फ्लू, कलरा, प्लेग और इस तरह से दूसरी तरह की बीमारियां थी। और इस बार जो आया तो ये जो है इस पूरी दुनिया में, पहले ये था कि कुछ हिस्सों में रहता था, आदमी ज़्यादा मरे, लेकिन यह है कि पूरी की पूरी दुनिया हिल गई, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बीमारी से तो ये हुआ कि पूरी दुनिया तो मतलब तबाह हो गई। हमको सबक सीखना चाहिए दूसरों से। इंसान जो है 3 तरह का होता है, एक अपने खुद गलती करता है और उसके बाद सीखता है, दूसरा जो है दूसरे से है तो जो गलती करता है और उसको देख करके सीखता है, और कुछ आदमी ऐसे हैं जो गलती किए जाते हैं लेकिन सीखते कभी नहीं। तो उसी में से अब हम लोग देख लें कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। होशियार वही है जो दूसरों की गलती देख करके और सीख ले। और लॉकडाउन में एक फ़ायदा हुआ लोगों को कि घर पे सालों से लोगों को एक साथ रहने के लिए 20 बच्चों के साथ नहीं मिलता था, अब लोग खूब ठाट से रहे, बहुत अच्छा रहा। इकनॉमिक हालत जो है भले ही ख़राब हुई हो, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा कि लोगों को अच्छा मौका मिला। लेकिन एक चीज़ रहा कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है अंदर रहने पर थोड़ा वो अपने को सही तरीके से रख नहीं पाए। टेंशन की जिंदगी जैसे होती है ना, उस तरीके से घर में गुजारे, रचनात्मक बातें नहीं सोच पाए जो चाहिए। हाँ, हमने तो किया, हमें मालूम था कि या तो मतलब लॉकडाउन है और निकलना नहीं है बाहर। हमने यहाँ तो रचनात्मक काम किया, और जैसे कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा आपके सामने, वो प्रोडक्ट आएगा मार्केट में। तो ये सब काम जो सालों से हम नहीं कर पा रहे थे, वो लॉकडाउन में है तो हमने किया। सरकार की बिल्कुल बहुत सही नीति थी। अगर उस वक्त ये लॉकडाउन नहीं किया जाता तो आज महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए सरकार की तो वो सराहनीय कदम था। और अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय से हुई लखनऊ आवास पर। उन्होंने ये बताया कि लोगों को जागरूक करिए कि ये आप लोग जो सरकार की बताई हुई गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से फॉलो करें, और मस्जिदों में भी बहुत भीड़ ना करें। और जिस तरीके से हमारे धर्म गुरु भी कह रहे हैं, इमाम लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग इसका मस्जिदों में भीड़ ना इकट्ठा करें, वही चीज़ मुख्यमंत्री जी ने भी हमसे कहा कि अपने लोगों में आप बताएं कि इस तरह के कोई भ्रामक स्थिति ना पैदा करें। और लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो मास्क का भी इस्तेमाल सही तरीके से करें, और साथ में सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ को बराबर धुलते रहें। बुनकरों के रोज़गार के लिए भी महाराज जी ने कहा। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गरीब मजदूरों को भेजा जाना, ये भी एक सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। और मजदूरों के लिए भी बहुत सी नीति ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जिससे गरीबों का भी उत्थान होगा। देखिए, कोरोना, सबसे पहले तो ये जानिए कि कोरोना पहली बार सबके सामने आया है। इससे पहले किसी ने इस बीमारी का नाम सुना भी नहीं था। जैसा कि पहले बैक वक्त पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक साथ ये बीमारी आई। इससे बचाव के लिए जो सरकार ने कार्यक्रम चलाए, सरकार ने जो सुझाव दिए, सरकार ने जो घोषणाएं की, सरकार ने अगर लोगों को मौका दिया होता 1 सप्ताह का कि लोग अपने अपने घरों को जिस भी हालत में अपने अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, फिर कोई किसी का दोष नहीं होगा। इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी कि जब लोग पैदल 700 किलोमीटर अपने घर गए, उसके जगह हम होते तो हमको भी तकलीफ़ें होती। 2 बातें हो गई। एक तो सरकार का
सबसे पहले जो सरकार का दिशा निर्देश था उसका अनुपालन हुआ, उसका हमने अच्छे से पालन किया। दूसरा ये है फिजूल खर्ची जो लोग करते थे वो बंद हुई। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ वो मीडियम से लेके गरीब तबके के बीच में जो खर्च होते थे वो मजबूरी में करते थे, वो उससे उसको राहत मिली और ये एक सरकार की अच्छी पहल थी और हमने उसको अगर फॉलो किया, हम उसको मान रहे तो ये हम सब के लिए अच्छा है। एक संदेश है कि शादियाँ ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं तो कम से कम में भी हो सकती हैं और लोगों ने स्वेच्छा से कबूल किया है। ये बहुत अच्छी पहल है और आगे भी होना चाहिए। संकट आया तो सरकार से जो बन पड़ा सरकारें कहती हैं करती हैं, मगर सरकार का इंतजाम नाकाफ़ी होता है, नहीं हो पाया तो सामाजिक संगठन ने, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। हिस्सा न लेते तो तमाम लोग भुखमरी के शिकार हो जाते। ये अच्छा लोगों का मैसेज गया है कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे अपने जो पैसे वाले थोड़ा थे, उन लोगों ने गरीबों की मदद की है।